पिछले महीने 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार के लिए जब एसआईआर लागू किया तो बिहार में मतदाताओं की संख्या यानी जो एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल है उसमें मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 90 लाख के आसपास थी। अब चुनाव आयोग का जो एसआईआर है उसमें 2 दिन बाकी है, यानी 24 जुलाई तक जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, जो नामांकन फॉर्म है जिसे इन्यूमरेशन फॉर्म कहा जा रहा है, उसे आप जमा कर सकते हैं। अब तक 2.7% मतदाता ऐसे जिनका इन्यूमरेशन फॉर्म चुनाव आयोग को हासिल नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो नामांकन फॉर्म है जिसे इन्यूमरेशन फॉर्म कहा जा रहा है वो हासिल हो चुका है। लेकिन 52,30,000 के करीब मतदाता अब तक, 2 दिन अभी बाकी है, 2 दिन में यह संख्या कुछ और बढ़ सकती है, 52,30,000 के करीब ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम ड्राफ्ट रोल से, जो कि 1 अगस्त को पब्लिश होगा, उससे हट सकता है, यानी इतने मतदाताओं का नाम कट सकता है। इसमें 4 कैटेगरी के मतदाता हैं। पहले वो जिनमें मृत मतदाता शामिल है और इनकी संख्या 18 लाख के आसपास है। दूसरे श्रेणी में वो मतदाता हैं जिनकी संख्या 26 लाख से अधिक है और जो अस्थायी तौर पे स्थानांतरित हो गए, यानी जहां इनका नाम था वहां से इन्होंने अस्थायी तौर पे दूसरी जगह ट्रांसफर ले चुके हैं, यानी उनका मतदाता के रूप में जो नाम है वो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में चला गया है। 7 लाख मतदाता ऐसे हैं, 7 लाख से अधिक मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम 2 जगहों पे पाया गया है। और चौथी कैटेगरी ऐसी है 11,000 से कुछ अधिक मतदाताओं की, जिन मतदाताओं का पता ही नहीं, उनका नाम तो एग्जिस्टिंग रोल में था लेकिन जब वहां पहुंचा बीएलओ तो उनका पता ही नहीं। और चुनाव आयोग के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, ये वैसे मतदाता हो सकते हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, जो कि अवैध तौर पे अप्रवासी हैं और विदेशी अप्रवासी हो सकते, इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते। अब सवाल यह है कि 2.70 मतदाताओं का इन्यूमरेशन फॉर्म हासिल होना बाकी है, 2 दिन का वक्त बाकी है और चुनाव आयोग लगातार अपनी प्रक्रिया को पूरी करने में लगा हुआ है। लेकिन 52 लाख से अधिक मतदाता जो है उनका नाम एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल से कट सकता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर एक बार इनका नाम कट जाएगा तो क्या, अगर उनमें से कोई आता है, मृत मतदाता तो वापस आएगा नहीं, लेकिन बाकी जो कैटेगरी है वो अगर अपना नाम ऐड कराना चाहे तो ऐड करा सकते हैं। तो पहले आपको बता दें कि एक बार अगर ड्राफ्ट रोल से आपका नाम हट गया तो उस दौरान आप उसमें अपने नाम को ऐड नहीं करा सकते। फिर बाद में जो आमतौर पे मतदाता के ऐड होने की प्रक्रिया, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसमें आप अपना नाम ऐड करा सकते। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट सूची जारी करेगा चुनाव आयोग, इसमें इन मतदाताओं के नाम नहीं होंगे जो 4 कैटेगरी के हैं। पहला जो मृत हैं, दूसरा जो स्थानांतरित अस्थायी तौर पे हो चुके हैं, और तीसरा वो जिनके नाम 2 जगह पे हैं, और चौथे वो जिनकी 11,000 से अधिक संख्या है। और जब बीएलओ जिन मतदाताओं के पास पहुंचा तो कई मामलों में तो न घर पे वो मिले, उनके बारे में न पड़ोसियों को पता था न दूसरे लोगों को पता था, और कई जगहों पे तो वो उनका घर भी वहां मौजूद नहीं था, एड्रेस दिया हुआ था। ऐसे मतदाताओं की संख्या 52 लाख से अधिक है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि 3 दस्तावेजों को शामिल करने पर विचार करे, एक आधार, दूसरा राशन कार्ड, तीसरा वोटर कार्ड। चुनाव आयोग ने एक तरह से कह सकते हैं कि इस सुझाव को खारिज कर दिया है और चुनाव आयोग ने अपना तर्क भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। 28 जुलाई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई है, लेकिन 1 अगस्त को इलेक्टोरल रोल आएगा। और जिन मतदाताओं ने अपना दस्तावेज शामिल नहीं किया, आपको एक और जानकारी दे दे, अगर आपका नाम ड्राफ्ट रोल में आता है, आपने दस्तावेज नहीं दिए हैं, जो 11 कैटेगरी है दस्तावेजों की, तो आपको दस्तावेज देना होगा। और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आप अपने दस्तावेज दे सकते हैं। और किसी को यह क्लेम करना है कि मेरा नाम गलत तरीके से कटा है तो वो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो उस वक्त में अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलती से हटाया गया है या किसी को लगता है कि किसी का नाम गलती से जोड़ा गया, तो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस की वो तिथि होगी। तो एसआईआर की प्रक्रिया जो है अगले 2 दिनों में अपना एक महत्वपूर्ण मुकाम को हासिल कर लेगा और फिर चुनाव आयोग 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल जारी करेगा, फिर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस की एक तारीख होगी और 30 सितंबर को अंतिम तौर पे चुनाव आयोग जो है बिहार का इलेक्टोरल रोल जारी करेगा। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि 30 सितंबर को एक बार मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी लोगों के पास विकल्प होगा कि अपने नाम को वो मतदाता सूची में जोड़ सके। उसके लिए आमतौर पे जिस तरह से इलेक्टर को जोड़ा जाता है और उन इलेक्टर्स को भी जो एलिजिबिलिटी रखते हैं मतदाता सूची में अपने नाम को हासिल करने के लिए, उनको उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया से
हाल के दिनों में अभी जो मतदाता गुजर रहे हैं।